तमाम वीडियो देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। हाँ तो भाइयों, आपकी पेश खिदमत में एक कदाब मौलवी हाजिर किया है मैंने, और ये नौज़बिल्ला इसने तो हद ही पार कर दे। ये इस वीडियो में तकरीर कर रहे हैं और कह रहा है कि बगैर वजू किए शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम लेने वाले मर जाते थे, और इस दौर में भी उनका और नहीं तो एक बार तो गिर ही जाता है। तो क्या ये बात सच है? इस वीडियो में देखते हैं और इसकी ज़ुबानी सुनते हैं। तो नौज़बिल्ला इसने तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का रुतबा अल्लाह और अल्लाह के रसूल से भी बढ़ा दिया है। तो चलें वीडियो को देखते हैं और उसके बाद बात करते हैं। गौसे पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था। बेवजू का नाम कोई ले नहीं सकता था, लेकिन रसूल पाक ने बताया अब्दुल कादिर मेरी उम्मत पे रहम करो, लोग इस तरह से नुकसान उठाएं। कहा ठीक है कि अब नहीं मरेगा। और यार आपको कैसे समझाया जाए इन मौलवियों? अगर नापाकी में अब भी कोई गौस पाक का नाम ले तो कम से कम उसका इतना नुकसान पहुंचता है कि उसका एक बाल टूट कर गिर जाता है। एक कहानी लग रही है सर, इस तरह नहीं होएगा। और एक हिंदू के बाजू में एक बदअकीदा रहता था। सुनो, वो बदअकीदा ने उस हिंदू की बीवी को देख लिया। कभी कोई कहानी सुनाते हैं तो कभी कोई कहानी सुनाते हैं, और देखने के बाद उस पर फरेबता हो गया। वो दिमाग लगाने लगा कि किसी भी तरह से इस हिंदू की बीवी के साथ मैंने अपनी नस्सानी ख्वाहिश को पूरी करना है। और ये तो बदतमीजी की इंतहा है। उसको मौका नहीं मिला गांव के अंदर, तो इत्तेफाक से वो मियाँ बीवी दोनों जा रहे थे। उसके मैके पहुंचाने के लिए उसका शौहर जा रहा था। ये है बाबू ने जो आपको बताया। इसको जब खबर मिली तो खबर मिलने के बाद इसने सोचा कि फायदा उठाना चाहिए। ये इनके पीछे घोड़ा लेकर के चला गया। उसके शौहर से कहा कि चलो घोड़े पे बैठ जाओ। उसने कहा नहीं, मेरी बीवी साथ में, मैं कैसे बैठ सकता हूँ। तो उस औरत ने कहा दफा यहाँ से, मैं और मेरा शौहर तुम्हारे घोड़े पे जरूर बैठ जाएंगे, लेकिन एक शर्त है, तुम जमानत दो कि हमारे साथ बुराई नहीं करो। तो खुदा के लिए इस फितने को समझ। उसने कहा किसकी जमानत दूं, यहाँ तो कोई है नहीं। इंजीनियर साहब वहीं पे होंगे। तो ये मजहब की मुसलमान नहीं थी, लेकिन चूंकि औलिया अल्लाह की करामत सुन सुन करके इसके दिल में गौस पाक की मोहब्बत पैदा हो गई थी। उसने कहा कि यहाँ जंगल में कौन है जो जिसकी जमानत दूं। का एक काम करो, वो तुम्हारे जो बगदाद वाले बड़े पीर है ना, उनकी जमानत दे दो, बस मैं तुम्हारी सवारी पर बैठ जाऊंगी। क्या ख्याल है भाई? दूसरा, आपने बुरा नहीं माना। ठीक है, तुम वो जो बड़े पीर बगदाद वाले ना, बड़े पीर साहब, हम चाहे वो उनकी जमानत देते हैं, बैठ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब जैसे दोनों मियाँ बीवी घोड़े पर बैठे, इसने निकाली तलवार और तलवार निकाल करके इसके शौहर को कत्ल कर दिया। आपने कौम को किस दौरान पे खड़ा कर दिया? जैसे शौहर को कत्ल किया, उसकी लाश गिराई और घोड़ा दौड़ाने लगा। जब घोड़ा दौड़ा रहा था तो पीछे मुड़ मुड़ कर देखती थी, पीछे मुड़ मुड़ कर देखती थी, पीछे मुड़ मुड़ कर देखती थी। उस बदबख्त ने कहा, ए लड़की, तू पीछे मुड़ मुड़ कर किसे देख रही है? तो उसने कहा, बगदाद वाले बड़े पीर साहब को देख रही है। उसकी जबान से ये जुमले निकले थे, हिंद का इतिहास गवाह है, हिंद की तारीख गवाह है। बिल्कुल ये कहीं नहीं लिखा हुआ। ला रेफरेंस पेश कर। दो बुर्का पोश, दो नकाब पोश को उसने फौरन सामने देखा। उन लोगों ने घोड़ा रोक दिया। हाय हाय, उस लड़की को नीचे उतारा और ये तो बदतमीजी की इंतहा है। और उस बदबख्त को कत्ल किया। बड़ उसके शौहर के पास गया जो सर कटा हुआ था, सर को जोड़ करके कहा, कुम बिस्मिल्लाह। एक कहानी लग रही है सर, इस तरह नहीं होएगा। उसका शौहर जिंदा हो गया। तो सारा MBBS गया तेल लेने। हिंदू भी पुकारे मदद के लिए, मेरा मुर्शिद आता है। अरे आओ गले रख के रोइए।